we are going to take revision from coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। आप लोगों को फार्मूले में मूल बिंदु से दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, अगर इंटीरियर सेक्शन फार्मूला होता है तो m1 x2 प्लस m2 x1 करके बताए थे। आज उसी का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न बिंदु युग्मों की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। Find that distance from the given coordinates ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इससे आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट a minus 2 and second is 3 minus 6, second minus 7 minus 3 and minus 5 11 and third a sin alpha minus a cos alpha and minus a cos alpha b sin alpha। और cos alpha minus a sin alpha minus a cos alpha और sin alpha। The dear student, please pay your attention, please. Here, first, second, third, and fourth question are given here. In these questions, you have to find the distance between the two coordinates. By the distance formula. You know that distance formula t is equal to होता है x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So by using this formula I solve question number 3rd. The d is equal to here write x1 y1 x2 and y2। तो x1 की वैल्यू पुट अप करेंगे, x1 की वैल्यू रखेंगे x1 a sin अल्फा माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस a cos अल्फा माइनस y2 b sin अल्फा। a cos alpha minus b sin alpha। Here b cos alpha, a minus b cos alpha है। x1 minus x2 y1 होगा a b cos alpha। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला यूजिंग द फॉलोइंग इज a प्लस b का होल स्क्वायर। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. In this way, you can express this formula a plus b whole square
you can write as a square sin square alpha plus a square cos square alpha plus 2a स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2ab, तो a से हो जाएगा a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इन द सेम माइनस b कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस तो b कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस b कॉस अल्फा इंटू b साइन अल्फा, तो ये माइनस वन से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस है ना 2 है ना 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो इसमें से आप देख रहे हो ना कि इस ब्रैकेट में a स्क्वायर कॉमन है, तो आप इसको जो है लिख सकते हो इस तरह से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी तरह से यहां पर देख रहे हैं b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यू नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। इसको आप पक्षांतर कर दें ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसे भी राइट कर सकते हो, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन अल्फा, तो a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस b स्क्वायर, इसमें हो जाएगा इंटू 1 कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर ना, तो a आपका बाहर आ जाएगा ना, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a है ना, और a हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा और प्लस b स्क्वायर, तो ये दोनों का वर्गमूल क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया रूट में, ये 2 हो जाएगा 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऐसे आप इस फार्मूले को कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सभी दो बिंदु की युग्मों के लिए आप यहाँ पर फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, find the distance from the given coordinates
from the origin point आपको ओरिजिन पॉइंट से ना आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। जैसे दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, A3 minus 4 and B is B minus 8 6. But from the origin you have to find the distance from the given coordinates. From the origin point D is equal to root x1 square plus y1 square. Here origin points 3 और -4, origin points जो होता है वो 0 0 होता है, where x axis and y axis ना cut together or join together ना the coordinates of the origin point is called 0 0. तो 3 इसके बीच में आप फाइंड करेंगे कि x1 y1 a होता है x2 y2। फिर रूट टर्म ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो इसमें भी देख रहे हैं कि यहाँ पर x1 की वैल्यू तो रखते हो लेकिन x2 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 3 माइनस 0 इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9। इट मीन्स x2 की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ पाती है, इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। So by using this formula you can do this sum as question number 1। x1 की वैल्यू क्या रखोगे 3, तो 3 स्क्वायर प्लस y1 कितना है -4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस स्क्वायर करने पर माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, तो 4 4 जा 16, 9 plus 16 is equal to 25. Understand? From the origin point you have find the distance from the origin point D is equal to root x1 square plus y1 square. By using this formula you can find the same answer. D is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Here x1, the value of x1 is equal to 3 minus 0 whole square plus y1 minus 4 minus y2 0 whole square. 3 square is equal to 9 and minus 4 square 16. In this way you can find the value of 25, 9 plus 16, 25, and the square root of 25 is equal to 5. Understand, students? So in this question you have to find the distance from the origin point. Question number 2. One question more. Question number 3. AB is a diameter of a circle whose coordinates are -1 5 and 3 minus 1. Find the coordinates of O of midpoint also find the distance of radius.
ये आपका जो है एक सर्कल होगा, सर्कल में ए और बी इसकी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आपको ए मिड पॉइंट ओ फाइंड करना है। ओ फाइंड करने के लिए आपको देखना है ए बी का मिड पॉइंट है ओ, तो ओ इक्वल फार्मूला हो जाता है मिड पॉइंट निकालने का x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। By using this formula, you can find the coordinates of the midpoint O. Understand? A की वैल्यू दी है -1 5 and B दिया है 3 -1। P है x1 y1 x2 y2। Then find the distance of OA or OB। कोई भी ज्ञात करना OA और OB। OB ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया था कि D इज इक्वल टू आप यूज करोगे ना कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इनर रूट प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस एंड द सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। Understand students? You have to do only 3 questions. Na? Question number 1, 2 and 3. Here you have to find the distance from the origin point B is equal to root x1 square plus y1 square. But in this question, here the coordinates of A and B are given here. So you have to find the distance formula D is equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. And the midpoint is equal to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. You can do question number 1, 2, 3 questions. Thank you.